दोस्तों ग्राम कचहरी सचिव भर्ती को लेकर एक फाइनल रिजल्ट को लेकर नया नोटिस जारी किया गया। फाइनल रिजल्ट को लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया। तो इसमें आपको किन किन लोगों को ये इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या फिर किन किन लोगों को जो है नौकरी होगा पक्का, तो इस वीडियो में हम यही जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आए क्या कुछ यहाँ पर नोटिस को जारी किया गया है ग्राम कचहरी सचिव को लेकर फाइनल रिजल्ट को लेकर। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताते हैं। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों को ये जानकारी पता चल पाए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम अब चलते हैं, हम अपने स्क्रीन पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर नोटिस दिया गया है फाइनल रिजल्ट को लेकर, ग्राम कचहरी सचिव को लेकर फाइनल रिजल्ट को लेकर यहाँ पर इस तरह से नोटिस को दिया गया है। इसमें आपको ये जानकारी पता चल पाएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन पक्का हो पाएगा और किन किन लोगों की जो है नौकरी पक्का है, ये यहाँ पर जानकारी आपको पता चल पाएगा। क्योंकि पहले से यहाँ पर नोटिस जो है जारी कर दिया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को लेकर। तो यहाँ पर ट्विटर अकाउंट पर इसका आएंगे, ट्विटर अकाउंट पर आएंगे तो इस तरह से ट्वीट किया गया है नोटिस को। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ग्राम कचहरी सचिव को लेकर कि जिन अभ्यर्थी का नाम प्रोविजनल लिस्ट में क्रमांक 1 पर अंकित है, वैसे अभ्यर्थी का जो है काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ अन्य वंचित प्रमाण पत्र जो भी रहता है सही पाए जाते हैं तो उनका नियोजन समिति द्वारा सौता कर लिया जाएगा। यहाँ पर इस जानकारी दिया गया। बाकी नोट में करके और भी जानकारी दिया गया, वैसे अभ्यर्थी किसी भी चलिए या अन्य किसी भी तरह से ये बहकावे में नहीं आए, मतलब कि कोई जैसे कि एसएफ लिस्ट जो भी जारी किया गया है, ऐसे में उनसे एसएफ में जो भी आए हैं कैंडिडेट, वैसे में वहां पर से नंबर ये सब उठाकर वहां पर से फोन किया जा रहा है कि आप इतना पैसा दे, आपको जो हम सिलेक्शन करवा देंगे, इससे दे। लेकिन आपको ये सब बहकावे में नहीं आना है, ये सब बहकावे में आपका जो है नहीं आना है, ये सब बहकावे में आपको नहीं आना कि आपको इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब सिलेक्शन क्योंकि सब जो काम कर रहे हैं विभागीय काम कर रही है, ये सब आपको बहकावे में नहीं आना कि इतना पैसा दे तो आपको सिलेक्शन करा देंगे। ये सब बहकावे में नहीं आकर आप विभाग जो भी काम कर रही विभागीय कर रहे हैं तो आपको समझ लेना है इस तरह से। बाकी यहाँ पर इस तरह से दिया गया। चलिए हम यहाँ से आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किन किन लोगों को जो है सिलेक्शन पक्का है, किन किन लोगों को जो है नौकरी पक्की हो पाएगी। तो यहाँ पर इसका लिस्ट पर आएंगे तो लिस्ट में ही आपको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जानकारी दिया गया क्रम संख्या 1 से पर अंकित है, क्रम संख्या 1 पर जो भी जैसे कि अंकित है, क्रम संख्या 1 से पूरा देखा जाएगा। जो भी एक्सेप्ट लिस्ट आपका आया है उसमें क्रम संख्या 1 में पूरा आपका देखा जाएगा। क्रम संख्या 1 में जो भी कैंडिडेट रहते हैं, जो भी यहाँ पर एक कैंडिडेट है क्रम संख्या 1 का, तो इनका पूरा डाटा चेक किया जाएगा। ऑनलाइन जो भी आवेदन किए हैं, ऑनलाइन जो भी आवेदन को किए हैं उनमें उसमें पूरा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं, उसके बाद जो है आपका उसके अनुसार जो भी यहाँ पर परसेंटेज बना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके अनुसार जो भी यहाँ पर परसेंटेज बना है उसके अनुसार से यहाँ पर इसके बाद जो है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। इसके बाद जो है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको जो है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाला है। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको जो है फिजिकल में आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए फिजिकल में। तो काउंसलिंग में यही होगा कि सभी फिजिकल में डॉक्यूमेंट आपका होगा, उसमें आपका पूरा डिटेल सभी सही रहता है, सभी आप डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर पाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट अपना प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे में मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट अपना प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद क्रम संख्या 2 वाले कैंडिडेट को देखा जाएगा, इनका पूरा डाटा चेक किया जाएगा। ऑनलाइन जो भी आवेदन किए उसमें पूरा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके अनुसार पूरा काउंसलिंग करेंगे तो उस समय पूरा डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो फिजिकल में सभी डॉक्यूमेंट देखेंगे, जो विभाग के जो भी काम करते हैं लोग तो देखेंगे पूरा। तो उसके बाद विभाग को लगता है कि इनका सभी डिटेल जो है सही है, सभी डिटेल इनका जो है डॉक्यूमेंट के अनुसार सभी डिटेल जो दिए हैं सभी सही है, तो इनका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया होने वाला है, इस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया होने वाला है। आप समझ लिए होंगे कि इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। मान लीजिए इनका भी सिलेक्शन नहीं होता तो तीसरा कैंडिडेट को देखा जाएगा, चौथा कैंडिडेट को इसी तरह से चेक करते जाएगा। तो ऐसे में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको सभी लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि
इतना सीट तो नहीं है, इतना सीट है ही नहीं, क्योंकि पूरा बिहार में 1500 के लगभग ही सीट अभी सीट ही आया है, 1500 लगभग ही सीट आया है, क्योंकि एक पंचायत में एक ही लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, एक ही लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, एक पंचायत में एक ही लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसे में एक्सेप्ट लिस्ट में आया है, तो एक्सेप्ट आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि इतना लोगों को एक्सेप्ट हुआ है, तो सभी लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्रम संख्या 1 से आपको चांस हम आपको बता देते हैं, कम से कम टॉप 10 में आपका रहता है तो चांस आपको बनता है, सिलेक्शन होने का चांस आपको बनता है। ऐसे में इनका भी डॉक्यूमेंट मान ले जाए, इनका भी गलत रहता है, तो ऐसे में इनका डॉक्यूमेंट गलत रहता है तो अगला कंटेंट को देखा जाएगा। इस तरह से देखते देखते यहाँ पर चांस बनता है कि अगर आपका टॉप 10 तक रहता है तो आपको चांस बनता है कि आपको सिलेक्शन होने का। इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ लिए होंगे, इस तरह से यहाँ पर तो ऐसे में चांस बनता है 90% जो है चांस बनता है सिलेक्शन होने का, 90% चांस बनता है सिलेक्शन होने का। 10% हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कारण हम बताते हैं कि 10% हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी अपना आवेदन किए हैं, जो भी अपना आवेदन को किए हैं, तो ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट का जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट में अपलोड नहीं कर पाए हैं। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर कारण बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, और भी यहाँ पर कारण बताएगा कि किन-किन कारण से जो है नहीं है। और भी एक और कारण हम आपको बताते हैं, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, 10th जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो उसके अनुसार से आपका जो है सभी माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, ये सब सभी आपका जो है मैच होना चाहिए, सभी डिटेल आपका मैच होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट का ये भी परेशानी होता है, तो ये सब मैच होना चाहिए। बाकी जो भी अपना एफिडेविट लगाएँ, जो भी नोटरी अधिकारी के द्वारा जो भी एफिडेविट बनाएँ, तो एफिडेविट आपका सही होना चाहिए, सभी सही होना चाहिए, सभी डिटेल सही होगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए हम 10% चांस करें कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने का चांस बनता है, 10% नहीं होने का चांस बनता है, इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग का डॉक्यूमेंट में गलती हो जाता है, या फिर जब भी वेरिफिकेशन होगा उस समय गलती में छँट जाएँगे, तो 10% इसलिए हम कह रहे हैं। तो ये समझ लिए होंगे, इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस तरह से आपका जो है नौकरी पक्की हो गई। ये इस तरह से अगर आपका रहता है, सभी डिटेल आपको देख लेना है, जो भी अपना 10th का डिटेल है, आपको मैच होता है सभी डिटेल है या नहीं, या फिर जो भी नोटरी के अधिकारी के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट बनाए हैं सही सही है या नहीं, तो अपना देख लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सभी सही अपलोड किए हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका नौकरी पक्की है। ऐसे में क्रम संख्या 1 से पूरा देखा जाएगा, क्रम संख्या 1 से पूरा कैंडिडेट को देखा जाएगा। तो ऐसे में सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो भी एक्सेप्ट लिस्ट में आए हैं सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ ही लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्योंकि इतना ज़्यादा सीट नहीं है, पूरा बिहार में 1500 के लगभग ही सीट देखने को मिला है, 1500 लगभग ही सीट है, तो पूरा लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आप जानकारी आप समझ लिए होंगे। तो इसके बाद जो भी एक्सेप्ट लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी एक्सेप्ट लिस्ट है, एक्सेप्ट लिस्ट में पूरा कैंडिडेट को छांटा जाएगा, क्रम संख्या 1 से पूरे कैंडिडेट को देखा जाएगा, पूरा डाटा चेक करके जिनका सभी सही डॉक्यूमेंट है, सभी डिटेल सही है, तो उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद एक फाइनल पूरा मेरिट लिस्ट आएगा, वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसी में आपका जो भी कैंडिडेट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन करके वहाँ से एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपका पूरा तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा। उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाला है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है, आप समझ लिए होंगे, इस तरह से प्रोसेस होगा, इस प्रकार से आपका नौकरी पक्की हो पाएगी। तो यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट अपना देख लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सभी सही है या नहीं, जो भी नाम है ये सब अपना देख लेना है। तो उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। ग्राम कचहरी सचिव भर्ती जुड़ी, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।